हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। आज है गिटहब कोपायलट का डे 4 ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आज पढ़ाऊंगा आपको ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रांचिंग होती क्या है और ब्रांचिंग का क्या यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए, उसमें बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं और हर डेवलपर एक डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल पे काम कर रहा है। तो अगर हर डेवलपर सेम ही रिपोजिटरी पे काम करेगा, सेम ही मेन फाइल पे काम करेगा, प्रोडक्शन पे काम करेगा, तो प्रोडक्शन में भी इशू आएगा और ऊपर से एक दूसरे का कोड भी ओवरलैप होगा। अगर मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, वही कोड कोई डिफरेंट यूजर भी लिख रहा है सेम ही फाइल में, तो दोनों के कोड में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो प्रोडक्शन में भी इशू आएगा और आपके कोड भी इजिली मर्ज नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक ब्रांचिंग मेथड होता है जो गिटहब पे यूज होता है। इसमें क्या होता है, मेन ब्रांच से हम अपनी ब्रांच लोकली काट सकते हैं और अपना कोड लोकली ब्रांच पे कंप्लीट करने के बाद, प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद, टेस्टिंग टीम के साथ टेस्ट कराने के बाद सब कुछ अब ओके हो जाएगा। जब हम वो कोड को सिंपल, जब कोड ओके है, जब उसको मर्ज करते हैं मेन ब्रांच पे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। इसमें एक चीज होती है, पहले ब्रांच को कट करना पड़ता है और उसके बाद उस ब्रांच को स्विच करना पड़ता है मेन ब्रांच के साथ। फिर रिजॉल्व, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, अगर इस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, अगर आप कोई भी ब्रांच काटेंगे मेन ब्रांच से और उस मेन ब्रांच पे किसी और डेवलपर ने पहले ही कोई कोड पुश कर रखा होगा और आपने पुल लिए बिना उस ब्रांच को मर्ज कर दिया, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाऊंगा कैसे आता है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो बताऊंगा, और लास्ट में उस अपने कोड को मेन ब्रांच पे मर्ज करके मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है आज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे जाता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम रख लेता हूँ मैं सिंपल गिटहब गिटहब कोपायलट ट्यूटोरियल। गिटहब कोपायलट ट्यूटोरियल रख लेते हैं इसका नाम। इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को ही हम सारे गिटहब कोपायलट के ट्यूटोरियल में ही यूज कर लेंगे। पब्लिक ब्रांच बनाऊंगा, पब्लिक इसलिए क्योंकि आप सब भी इसको देख सके मेरे कोड को, और रीडमी फाइल में मैं प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या हम अब इसको कर रहे हैं, तो रीडमी फाइल में मैं लिख दिया करूंगा। तो पहले हम करेंगे क्रिएट रिपोजिटरी। क्रिएट रिपोजिटरी के बाद ये कोड इस टाइप से कुछ रिपोजिटरी बनाएगी, एक रीडमी फाइल हो जाएगी, रीडमी फाइल में ये लिखा होगा। उसके बाद हम कोड पे जाएंगे और कोड पे जाने के बाद HTTPS जो URL है इसको कॉपी करेंगे। इससे क्या है, मैं इस कोड को अपने लोकल पे क्लोन कर पाऊंगा। तो अपना एक फोल्डर मैंने गिटहब कोपायलट के नाम से एक फोल्डर बना रखा है अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ जाएंगे टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। इससे क्या है, हम इस कोड को क्लोन करेंगे, गिट क्लोन और क्लोन का URL। इससे क्या होगा, गिट क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जाएंगे सीधा इसके अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हम देखेंगे प्रोजेक्ट में ये रीडमी फाइल है। इस प्रोजेक्ट को मैं एक बार दोबारा ओपन कर लेता हूँ, इससे क्या होगा, मेरे को बार बार CD करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी के अंदर जाने का इसके अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। इस अभी मैं, आप देखेंगे मेन ब्रांच पे हूँ, यहाँ देखो नीचे लिखा है मेन ब्रांच। तो अभी हम मेन ब्रांच पे हैं और इसको चेक करने का एक मेथड और है, गिट ब्रांच। इससे क्या होगा, आप पता चल जाएगी आप कौन से ब्रांच पे है। अब एक ही ब्रांच है आपके पूरे फोल्डर में, पूरे पूरे प्रोजेक्ट में एक ही ब्रांच है मेन। गिट ब्रांच से सारी ब्रांच का लिस्ट लिख जाती है और ग्रीन जो होता है वो आपकी करंट ब्रांच होती है। अभी हमें ना एक ब्रांच क्रिएट करनी है अपनी मेन ब्रांच से। अभी हम अगर कोई भी ब्रांच क्रिएट करनी होती है किसके थ्रू, पेरेंट ब्रांच से, तो पेरेंट ब्रांच पे आप पहले मूव हो जाएं। जैसे मैं मेन ब्रांच पे हूँ, मुझे मेन ब्रांच से एक ब्रांच कट करनी है, तो इसके लिए दो मेथड है, गिट ब्रांच, और जो भी ब्रांच का नाम लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लॉगिन ब्रांच पे काम करना चाहता हूँ, तो मेरा ब्रांच का नाम लॉगिन। एक तो ये मेथड है, और मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको दोनों मेथड, कर किसी से भी लूंगा। गिट चेकआउट, गिट CHEC के गिट चेकआउट -B और एक लॉगिन, एक ये मेथड है। इससे क्या होगा कि आप चेकआउट भी कर जाएंगे लॉगिन ब्रांच पे और ब्रांच भी कट जाएगी। और जो पहला मेथड था गिट ब्रांच, तो इससे क्या है, सिर्फ ब्रांच कटेगी, गिट ब्रांच लॉगिन, इससे सिर्फ ब्रांच कटेगी। जैसे मैंने लॉगिन करा तो एक ब्रांच कट गई, वो देखने के लिए हम गिट ब्रांच करेंगे, तो ये देख पाएंगे, देखो एक मेरी लॉगिन ब्रांच है और अभी मैं मेन ब्रांच पे हूँ। तो ये एक आप समझ आ गया। और अब आपको इस ब्रांच पे लॉगिन पे मूव करना है, तो इसके लिए भी दो कमांड है। जो पहली ओल्ड कमांड जो हमेशा से चलते ही है, गिट
चेकआउट लॉगिन। ये कमांड थी जो हमेशा चलती आई है, पर गिट ने एक न्यू कमांड भी इंट्रोड्यूस करी है रिसेंटली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गिट चेकआउट लॉगिन पे करेंगे तो आप देखो नीचे आ गया, लॉगिन ब्रांच पे है, तो गिट ब्रांच करके आप चेक कर लेंगे आप इस समय किस ब्रांच में है, लॉगिन ब्रांच पे है, मेन ब्रांच पे नहीं है। एक कमांड और है गिट स्विच मेन। अभी मैं लॉगिन पे हूं तो मेन पे स्विच करना चाहता हूं, तो पहले चेकआउट करो या स्विच करो, बात एक ही है। अभी मैं स्विच टू ब्रांच मेन पे हो गया हूं, अभी मैं गेट ब्रांच करूंगा तो अभी को पता चल जाएगा अभी मैं मेन ब्रांच पे हूं। तो या तो गेट स्विच करो या गेट चेकआउट करो, एक ही बात है। गिट ब्रांच करके काटो या गिट चेकआउट -b करके काटो, उस -b करके काटोगे तो मूव भी हो जाओगे इस ब्रांच पे। गिट ब्रांच करके काटोगे तो उससे सिर्फ ब्रांच कटेगी, मूव होने के लिए गिट चेकआउट या गिट स्विच करना पड़ेगा। तो आप ब्रांच काटनी इजीली सीख गए, ब्रांच चेक करनी इजीली सीख गए, कौन सी ब्रांच में। अभी मैं मेन ब्रांच पे हूं तो मैं गिट स्विच लॉगिन पे हो जाता हूं। अभी मैं लॉगिन पे स्विच हो गया, अब मैं लॉगिन ब्रांच पे हूं। तो अब मैं इसमें एक फाइल बनाता हूं, login.html। एक HTML फाइल बनाते हैं और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं, फिर मैं दिखाऊंगा कि इसको मर्ज कैसे करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करते हैं। तो इसमें एक डिव बनाएंगे, डिव में मोहित डिकोड और एक h1 बना लेते हैं, h1 इसमें क्या था, टेस्ट। एक मैंने फाइल बनाई और इस फाइल को गिट login.html को इसको पुश करता हूँ अपनी सेम ब्रांच पे, लॉगिन वाली ब्रांच पे। अभी मैं लॉगिन वाली ब्रांच पे हूँ, तो गिट एड डॉट गिट कमिट -m अपडेट टेक्स्ट। इससे क्या है, मेरा कमिट हो गया। कमिट होने के बाद गिट चेकआउट, और नहीं गिट पुश कर देना तो रह ही गया था, गिट पुश ओरिजिन लॉगिन। मैंने अपना कोड पे कुछ लिखा, उसको अपने कोड को अपनी ही ब्रांच पे पुश कर लिया। तो अब मैं गिट चेकआउट करता हूँ, गिट चेकआउट करता हूँ मेन पे। तो अब ये जो लॉगिन फाइल है login.html मेन फाइल पे होनी नहीं चाहिए, मैं मेन पे मूव करता हूँ तो देखिए कट आ गया। तो ये फाइल सिर्फ रीडमी फाइल है, इस पे सिर्फ रीडमी फाइल है। और मैं गिट करता हूँ, गिट चेकआउट लॉगिन पे करता हूँ, तो लॉगिन पे एक लॉगिन फाइल और है। तो अभी हम मेन पे मूव होते हैं और इस पे लॉगिन फाइल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वो जो लॉगिन वाला जो कोड था मुझे अपनी इस मेन पे भी लाना है। अब इसको बोलते हैं मर्जिंग, अपना लॉगिन वाले कोड को मेन पे मर्ज कर रहा हूं मैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, पहले तो गिट ब्रांच करके आप चेक कर लो आप कौन से ब्रांच पे, मेक श्योर कर लो मेन ब्रांच पे लॉगिन का कोड मेन पे लाना है आपको। तो गिट मर्ज लॉगिन, इससे क्या होगा, लॉगिन का कोड आपकी इस पे मर्ज हो जाएगा। ये देखिए 13 जो भी फाइल थी, 13 जो चेंजेस थे, वन फाइल 13 इंसर्शन चेंजेस थे, वो लॉगिन पे मर्ज हो गए। आपको दिख पा रहा है login.html मेन फाइल पे भी है। तो ये हो गया मर्जिंग का तरीका। अब ये सिंपल मर्ज होगा, इसमें कोई इशू नहीं आया। अब इसमें कुछ प्रॉपर एक चेंजेस कर लेते हैं, गिट 1 कर लेते हैं, टेस्ट 1 कर लेते हैं। अब मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट करके दिखाऊंगा और उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करते हैं वो सिखाऊंगा। अभी मैंने 1 ऐड करा दोनों को, इन दोनों को कोड पुश करते हैं, गिट चेकआउट गिट एड डॉट गिट कमिट -m 1 एडिड और गिट पुश ओरिजिन मेन। एक मैंने थोड़े से चेंज करा 1 लिख के और इस कोड को मेन में ही पुश कर दिया। अब मैं गिट चेकआउट करके लॉगिन पे जाता हूँ, गिट चेकआउट लॉगिन पे जाता हूँ। इसमें 1 नहीं था, यहाँ मैंने एक 2 करा और यहाँ टेस्ट के आगे भी 2 करा और इसको करा सेव और इसको भी मैं पुश कर देता हूँ, गिट एड डॉट कर देता हूँ गिट कमिट -m 2 text एडिड, 2 टेक्स्ट एडिड। तो इसमें कमिट कर दिया, नहीं गिट की कमांड, गिट की स्पेलिंग ठीक नहीं थी, तो गिट गिट कमिट, इसको कमिट कर दिया और इस गिट को भी पुश कर दिया वो अब इस लॉगिन में ही। तो गिट पुश ओरिजिन लॉगिन। अब मैंने दोनों कोड में थोड़े थोड़े चेंजेस करे, लॉगिन में 2 लिख दिया और जो मेरी मेन फाइल थी उसमें 1 लिख दिया। अब मैं अपनी गिट फाइल मेन फाइल में मूव होता हूँ, गिट चेकआउट मेन। अब मेन में 1 है, लॉगिन में 2 है। अब मैं 2 के कोड को मेन में मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या होगा, उसमें 2 लिख रहा है, इसमें 1 लिख रहा है, तो मर्ज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब किसको रियल माने, 1 लिखने को रियल माने या 2 रियल माने।
इसलिए क्या है, अब मैं मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। देखो गिट मर्ज जो कमांड थी, गिट मर्ज लॉगिन। अब मैं जैसे गिट मर्ज लॉगिन करता हूँ तो देखिए इसमें एरर आ जाता है, ये रेड कलर का हो जाता है, ये एक्सक्लेमेशन हो जाता है, इसमें आता है कि आप सही से बताइए करंट चेंजेस को रखना चाहते हैं या इनकमिंग चेंजेस को रखना चाहते हैं या दोनों चेंजेस को रखना चाहते हैं, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, या कंपेयर करना चाहते हैं चेंजेस को। ये 4 ऑप्शन दे देते हैं। या तो तुम इनकमिंग चेंजेस को रखना चाहोगे तो 2 जो वहां से मिला तो 2 रह जाएगा, करंट रखोगे तो 1 रह जाएगा, अपने हिसाब से चेंज करोगे एक्सेप्ट बोथ रखोगे दोनों रहेंगे, और कंपेयर चेंज करके अपने हिसाब से चेंज करोगे तो अपने हिसाब से। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इनकमिंग चेंज को मानना चाहता हूं तो मैं 2 को ले लेता हूं और यहां से करता हूं सेव। सेव करने के बाद फिर वही प्रोसेस, गिट एड डॉट गिट कमिट -m। अब हमें लिखना है यहाँ पे, ये ध्यान से रखो, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एक मीनिंगफुल वर्ड लिखा है ना, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और गिट पुश ओरिजिन मेन। इससे क्या होगा, अपने कोड को फिर मैंने मेन पे पुश कर लिया। अब क्या है, ये मेरा कोड हो गया एकदम प्रॉपर वाला, जो वहां से हमारा मर्ज होने के बाद मिल गया आपको। तो आपने ब्रांच काटनी सीखी, ब्रांच स्विच करनी सीखी, मर्ज करनी सीखी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके भी मर्ज करना सीखा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।